आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाएं की, जो कि 4 तारीख और 5 नवंबर 2023 से संबंधित है। तमाम वो खबरें चाहे यूपी त्रिपल से हो, यूपी पीएससी से हो, टीजीटी पीजीटी, एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, बैंक या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, या फिर हम कहें विद्यार्थी हित से जुड़ी खबरें, उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य राज्यों से जुड़ी हुई खबरें, नौकरी रोजगार संबंधित खबरें, तमाम वो खबरें एग्जाम नगरी अपने 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता है। खबर छोटी हो या बड़ी, आप सभी के लिए लाभदायक हो सकती है। वो खबरें जो आपको दिन भर ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं, वो इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको सारी खबरें मिल जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आशा है कि आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हो उसको दबा दें, लाइक कर लें और फिर शेयर कर दें, जिससे आप सभी के अलावा और भी भाई बहनों तक ये खबर पहुंच सके। चलिए देखिए, नर्स के थंबनेल पर आप कुछ खबरें देख रहे हैं, उसके अलावा बहुत सी खबरें हैं। नर्स के 300 पदों पर 9118 दावेदार, रोजगार नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं जो हम आपको बताएंगे। अब नौकरी पाने के लिए इग्नू भेजिएगा बायोडाटा। 1,20,000 पदों के लिए परीक्षा एक ही दिन, रजिस्ट्रेशन आज से। एसएससी एमटीएस 1762 पदों पर होगी हवलदार एमटीएस भर्ती। यूपी त्रिपल असुलिपिक के 300 पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ में अग्निवीर बने युवा दिखाएंगे दमखम। शहीदी भर्ती से जुड़े ये स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक, सीटेट संबंधी और न्यूज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। देखिए, नर्स के 300 पदों पर 918 दावेदार। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के तहत स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदे पर महिला 252, पुरुष 48 पर भर्ती के लिए 9,118 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इस प्रकार प्रत्येक पद के लिए 30 से अधिक अभ्यर्थी दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 4 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। हालांकि हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आयुर्वेदिक स्टाफ नर्सों के चयन के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य सरकार ने 11, 12, 16, 17 तक 3.5 साल के लिए 6 बैचों में 120 महिला आयुर्वेदिक नर्सिंग छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया था। हालांकि किसी को भी नियुक्ति नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवेदकों को उपायों की स्थिति है। आयोग ने भर्ती को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। अब नौकरी पाने के लिए इग्नू को भेजेंगे बायोडाटा। नव प्रवेशी विद्यार्थियों के परिचय सभा में बोले सहायक क्षेत्रीय निदेशक संजय सिंह। जुलाई 2023 सत्र में 1,084 विद्यार्थियों के इग्नू के एडीसी अध्ययन केंद्र में लिए दाखिले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र विश्वविद्यालयों को अपना बायोडाटा प्रेषित करेंगे। विश्वविद्यालय सरकार एवं गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा। यह बात इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने इग्नू अध्ययन केंद्र में एडीसी शनिवार को आयोजित जुलाई 2023 के 9 प्रेषित विद्यार्थियों को परिचय में सभा में कही। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्लेसमेंट सर्विसेज लिंक है, जिस पर बायोडाटा प्रेषित किया जा सकता है। संजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में अध्ययन केंद्र के प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 2,426 है, जिसमें जुलाई 2023 में 1,084 नए छात्रों ने प्रवेश लिया। अगली खबर है, अब 1762 पदों पर होगी एमटीएस और हवलदार की भर्ती। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2023 के तहत 1762 पदों पर होगी भर्ती। विज्ञापन में संभावित पदों की संख्या 1558 थी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में पदों की सूचना मिलने के बाद अंतिम संख्या जारी कर दी गई है। कंप्यूटर पर आधारित लिखित परीक्षा 14 सितंबर तक कराई गई थी। 1762 पदों में से अनारक्षित वर्ग के 871, ओबीसी के 404, ईडब्ल्यूएस के 177, एसएससी के 157, एसटी के
153 पद शामिल है। आशुलिपिक के 333 पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों के लिए आयोजित की जा रही आशुलिपिक भर्ती पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्व में जारी 277 पदों के सापेक्ष अब 333 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन 6 नवंबर तक ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पर होंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि पूर्व में आयोग की ओर से 277 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 17 अक्टूबर को शुरू की गई थी। हाल ही में कुछ अन्य विभागों से आवेदन मिलने के बाद ही पदों की संख्या संशोधित करते हुए पदों की संख्या 333 हो गई है। इसके लिए आवेदन की तिथि 6 नवंबर ही है। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन 15 नवंबर तक कर सकेंगे। लखनऊ में अग्निवीर बनने के युवा दिखाएंगे दमखम। 16 से होने वाली रैली में लखनऊ सहित 13 जिलों के अभ्यर्थी आएंगे। पहली बार 1600 मीटर ट्रैक पर अग्निवीर बनने का सपना पूरा करने वाले युवाओं को लखनऊ में अपना दमखम दिखाएंगे। यही नहीं, मिलिट्री पुलिस में जनरल ड्यूटी के लिए यूपी उत्तराखंड की बेटियां भी पसीना बहाएंगी। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए पहली बार छावनी एमएमसी स्टेडियम भर्ती रैली होगी। सेना की ओर से भर्ती की रैली तैयारी पूरी कर ली गई। नए व्यवस्था के तहत अब सेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जवानों की भर्ती शुरू की गई है। वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को इसी साल ऑनलाइन लिखित परीक्षा का हिस्सा लिया था। लिखित परीक्षा में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी ट्रेडमैन पदों के लिए सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत 13 जिलों में 10,500 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, महोबा, चित्रकूट, बाराबंकी, बांदा, गोंडा, हमीरपुर जिलों के इन अभ्यर्थियों को 16 से 24 तक एएमसी स्टेडियम में भर्ती रैली होगी। इसी के तहत उत्तराखंड की बालिकाओं की महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर जीडी पदों के लिए 27-28 नवंबर को एमसी स्टेडियम भर्ती रैली की जाएगी। कम हो गई संख्या। सेना रैली में लखनऊ से 13 जिलों में 40 से 50 हज़ार अभ्यर्थी हिस्सा लेते थे। ऐसे में कई बार अव्यवस्था का सामना करना पड़ता था। अब लिखित परीक्षा के बाद यह संख्या 10,500 के करीब पहुंच गई है। हर बैच में 100 बच्चों को दौड़ाया जाएगा। प्रतिदिन करीब 1,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इससे युवाओं को अधिक मौका मिलेगा। यूएचक्यू की भर्ती भी 2 खुली भर्तियों के अलावा सेना इस माह यूनिट हेडक्वार्टर कोटा सहित 20 युवाओं को भर्ती होने का मौका देगी। सेना मेडिकल कोर की यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती रैली 21 नवंबर से नवंबर 1 मिलिट्री ट्रेनिंग बटालियन में होगी। इसमें सेवारत जवान, पूर्व सैनिक और वीर नारी के आश्रित हिस्सा लेंगे। सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक। तो यूपीपीएससी के एक ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन, फिर जारी होगा परिणाम। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों की अब स्क्रीनिंग परीक्षा का अंक भी जुड़ेंगे। आयोग की इस व्यवस्था से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सीधी भर्ती भी शामिल हैं। सीधी भर्ती पक्षपात और मनमानी आरोप लंबे समय से लगते रहे। आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन में केवल इंटरव्यू आधार पर होता था। इससे अभ्यर्थी की योग्यता उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थी को छंटने के लिए की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभ्यर्थियों की योग्यता और मूल्यांकन 2 चरणों होंगे। इसके बाद ही अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आयोग ने निर्णय लिया कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। इस निर्णय के बाद समूह खा की 90% भर्तियां सीधी भर्ती, स्क्रीनिंग परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर चयन होंगे। समूह खा की विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद जैसे समूह का के पदों पर केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। खास यह कि राजकीय महाविद्यालयों और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के सीधी भर्ती भी स्क्रीनिंग परीक्षा के इंटरव्यू अंक जुड़ेंगे। अब तक इस पद में भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती थी, जबकि शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में लिखित परीक्षा कराकर इंटरव्यू को मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाता है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जबकि पद और पाठ्यक्रम एक समान है तो चयन प्रक्रिया भिन्नताएं क्यों हैं? लेकिन आयोग इस पर निर्णय लेने के बाद दोनों भर्तियों की चयन प्रक्रिया लगभग एक समान हो जाएंगी। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने इस साल प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया। छात्र काफ़ी समय से सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा में जोड़ने की मांग कर रहे थे। बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां पंजीकरण आज से।
शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक। 6 से 8 के लिए 31,982, 910 के लिए 18,877, 910 के लिए विशेष स्कूल 270, 11 से 12 18,577, पिछड़ा विभाग के तहत से 6 से 8 234, 9 से 10 248, 11 से 12 403, प्रधान अध्यापक 31 पद। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग सचिव रवि चरण ने बताया कि दूसरे चरण में कुल बदलाव किए गए। इस परीक्षा में 120 की जगह 150 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इससे भाषा के 30 प्रश्न होंगे। इसमें 22 हिंदी व अंग्रेजी के 8 सवाल होंगे। भाषा के अंकों में 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरे चरण में हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। मध्य विद्यालय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। 31,982 पद शिक्षकों के मध्य विद्यालय के लिए हैं। 15,951 सुरक्षित होगा मध्य विद्यालय महिलाओं के लिए। जॉब संबंधी सूचनाएं हम लोग एक नज़र में देखेंगे। JIPMER में नौकरी के अवसर हैं। विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन आदि के पद खाली है। 189 पदों के लिए भर्ती। अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। पदानुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि पात्रताएं शामिल हैं। आवेदन के लिए JIPMER.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NFL में रोजगार की संभावना 74 पदों पर। मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर रिक्तियाँ। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2023 है। ग्रेजुएशन, MBA, CA डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं career.nfl.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RRI बेंगलुरु में 12 पदों पर निकली है सुरक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री अन्य पात्रताएं अगर रखते हैं तो आवेदन ज़रूर करें। www.rrires.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CNP नासिक में कई पदों पर भर्ती। 117 पद खाली। सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन आदि के पद रिक्त हैं। अंतिम तिथि 18 नवंबर 2023 से 18 वर्ष अधिकतम 25 से 30 वर्ष आयु सीमा है। CNP nasik.smcil.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BPSSC ने जारी किया विज्ञापन। 64 पदों के लिए निकली है भर्ती। सब इंस्पेक्टर पदों के लिए मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर हम देखें तो 4 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन व समकक्ष डिग्री। आवेदन के लिए bpssc.bis.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। IIT रुड़की में निकले हैं भर्ती। 10 पदों पर उप कुल सचिव, तकनीकी अधिकारी आदि के पद रिक्त। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 35, 45, 50 वर्ष निर्धारित है। www.iitr.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी है। ट्रांसलेशन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन के पद। आवेदन की अंतिम 4 दिसंबर 2023 है। www.thsti.res.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पर नियुक्ति के आधार पर प्रिंसिपल का पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 है। RSPC ने जारी किया विज्ञापन। लॉ ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर अन्य पद। 114 पदों पर भर्ती है। 17 नवंबर 2023 लास्ट डेट। 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित। environment.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। एम्स देवधर में निकले हैं आवेदन। 91 पदों पर निकली भर्ती। लाइब्रेरियन, ऑफिशियल असिस्टेंट अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य पात्रताएं निर्धारित है। amsdeodhar.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MRVC में नौकरी के मौके हैं। 15 पदों पर सहायक निदेशक पदों पर निकली रिक्तियां। अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 से। सिविल इंजीनियरिंग डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। mrv.indianrailway.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BEML में कई पदों पर निकली भर्ती। 101 पद हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर आदि पद खाली। अंतिम 20 नवंबर 2023। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अन्य पात्रताएं निर्धारित है। www.bemelindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NITTTR चंडीगढ़ में 29 पदों पर निकली है भर्ती।
जूनियर सिस्टम इंजीनियर, लेखा अधिकारी और अन्य पदों पर खाली आवेदन की अंतिम 17 नवंबर 2023। वेतनमान 18,000 से 1,77,500। आवेदन के लिए NITTTRCHD.AC.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SGVN लिमिटेड में 16 पद खाली है। फील्ड अभियंता, फील्ड अधिकारी के पद रिक्त। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2023। अधिकतम आयु 30 पर निर्धारित है। www.sgvn.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर मौके हैं। अंतिम तिथि 18 नवंबर 2023 है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के पदों पर निकली भर्तियां 16 नवंबर 2023 लास्ट तिथि है। रिक्त होने वाली सीटों के लिए जारी होगी प्रतिष्ठा सूची। शिक्षा विभाग से प्राप्त संख्या होने पर BPSC सार्वजनिक करेगा प्रतिष्ठा सूची। 24, 25 व 26 अगस्त को आरक्षित। किसी भी तरह त्रुटि होने पर दोबारा करें रजिस्ट्रेशन। हर साल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दिया प्रस्ताव। सीटेट स्टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य। ओमारे गलत सीरीज लिखने पर नहीं होगा मूल्यांकन। निगेटिव मार्किंग का दूसरे चरण में नहीं होगा प्रावधान। 70,662 अभ्यर्थियों की आएगी वैकेंसी। शिक्षक विभाग में स्कूल 6वीं से 7वीं के 69,706 पदों पर होगी भर्ती। MTS परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो गई है। 17 नवंबर तक अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। रावी रज्जूवैया विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं की अब लाइव स्ट्रीमिंग अनिवार्य। समिति का फैसला। 16 से प्रायोगिक व 28 से सेमेस्टर परीक्षाएं। कॉलेजों के दिए गए विषम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम 21 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश। PhD कई विषयों के साक्षात्कार आज से। डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय साक्षात्कार जारी करेगी प्रवेश के लिए फाइनल सूची। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आज। 27 पदों पर मौके हैं। आर्थिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में विश्वविद्यालयों में देंगे छात्रवृत्ति। विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस स्थापित करने से जुड़े रेगुलेशन जल्द आएगा। UGC कई विद्यालय कैंपस खोलने के हैं इच्छुक। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सभी सूचनाओं के लिए हर डेट हर दिनांक के लिए आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन बगल में बेल आइकन दबा दें जिससे कोई भी सूचना हो या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।